बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर कैडेट्स। पिछले लेक्चर में जैसा कि आपने सुना, हमने तारुफ करवाया था आपको हम्द का, और हम्द के बारे में बताया कि हम्द क्या है और हमारे उर्दू अदब में इसका क्या मुकाम है। उसके अलावा हमने आपके निसाब में शामिल हम्द को लिखने वाले शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ करवाया, और फिर मैंने आपको अल्फाज मानी के साथ साथ अशार का खुलासा, अशार की तशरीह आपको बताई गई। उस तशरीह को आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखना है होमवर्क के तौर पे, और जिसको अगर लिखने में दिक्कत हो तो उसको रिवाइंड कर सकता है, और उसके साथ साथ आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर या जीमेल के ऊपर अपनी क्लासरूम में से मेरे साथ रब्ता करके उसके नोट्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल भी आपको बताएंगे और उसकी मश्क भी आपको करवाई जाएगी। लेकिन आज मैं पहले आपको हम्द के मुश्किल अल्फाज दोहरा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपके जहनों में ये जानशी हो जाएं और इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी किताब के आखिर में अल्फाज मानी मौजूद हैं। उसमें चंद अल्फाज मैं यहाँ बोर्ड पे भी आपको रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको नज़म समझने में और उसकी तशरीह लिखने में आसानी रहे। पहले शेर में है हम्द सरा। हम्द सरा से मुराद है हम्द कहने वाला, हम्द लिखने वाला, हम्द कहने वाला या हम्द लिखने वाला। दूसरे शेर में है मुकद्दम अव्वलीन। इसी तरह भेद महरम जानने वाला, गैर महरम या ना महरम ना जानने वाला। भेद कहते हैं राज को, खिलत सुल्तानी, शाही लिबास, इसी तरह बाकी अल्फाज आपकी सिलेबस की किताब के आखिर में भी लिखे गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। उनको एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ दोबारा, ताकि आपको आसानी रहे। आफाक, उफक, भेद, राज, हम्द सरा, हम्द कहने वाला, खिलत लिबास, रंगे बयां, इजहार का अंदाज, सबा, सुबह की हवा, कमली चादर, गदा, फकीर या भिखारी, मुहीत, इहाता करने वाला, महक, खुशबू। अब आते हैं हम मरकजी ख्याल की तरफ। तो शायर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरे इज्जो जलाल और तेरे कमाल और तेरी शान का ये आलम है कि तेरा नाफरमान बंदा भी, तेरा एक आजिज़ बंदा भी तेरा हम्द सरा है। ये मरकजी ख्याल, इसको आपने अपनी कॉपीज के ऊपर लिखना है। 3 चीजें मैंने बताई थी पिछले लेसन में भी, और आज दोबारा इसको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने हम्द के अल्फाज मानी लिखने हैं, उसके बाद आपने अशार हर शेर अलग लिखना है और साथ उसकी तशरीह लिखनी है, और तीसरा जो है वो आपने मरकजी ख्याल लिखना है। तो मरकजी ख्याल में
आपने पहला जुमला जैसे मैंने बताया कि शायर ये कहता है कि तेरा एक आजिज बंदा जो है ना वो तेरी शान में हम्द बयान कर रहा है। तेरी शान इंतहाई बुलंद है और हर शय तेरे कब्जाए कुदरत में है, और तेरी अजमत, कुदरत और हिकमत के आगे तमाम लोग बेबस हैं। तू इतना आलीशान है कि अगर कोई तेरा राज पा ले और तुझे पहचान ले, फिर भी वो तेरी शान की अजमत और तेरे जलाल, तेरी हैबत का बयान नहीं कर सकता। इसी तरह तेरी शान से नावाकिफ भी तेरी शान के बारे में बयान नहीं कर सकता। गोया कि तेरी शान के इजहार में दोनों ही आजिज हैं, और रंजो मुसीबत में गिला करने वाले भी ये तुझी को पुकारते हैं और तुझी से ये कहते हैं कि अल्लाह हमारे रंजो मुसीबत को दूर कर। तो हम्द में एक तो अल्लाह की तारीफ हो गई और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की शान और अजमत का बयान है, और शायर ने अपनी आजिज़ी का इजहार किया है, उसकी शान के इजहार में अपनी आजिज़ी को बयान किया है, और उसने उसकी कुदरत का ऐसे इजहार किया कि जहां तेरी शान निहायत बुलंद बाअज़मत है, वहां ये आजिज बंदा तेरी शान को बयान कर रहा है। ये भी तेरी ही कुदरत है कि तूने मुझे इसकी तौफीक अता की है। ये इसका मरकजी ख्याल है, और मरकजी ख्याल जो है वो कम से कम 4 से 5 लाइन में लिखना चाहिए, और बोर्ड के इम्तिहानात में ये पूरे 5 नंबर का एक सवाल होता है किसी भी नज्म का मरकजी ख्याल तहरीर करना।